अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, गुस्ल करते हुए ये 4 बड़ी गलतियाँ अक्सर लोग कर जाते हैं जिनकी वजह से उनका गुस्ल होता ही नहीं है, और बहुत से लोग ये बातें जानते भी नहीं। लिहाजा गुस्ल करते हुए अगर इन 4 गलतियों में से कोई एक गलती भी आपने कर दी तो आपका गुस्ल हो ही नहीं सकता। यानी आप जिस तरह पहले नापाक थे, घंटों नहाने के बाद भी आप नापाक के नापाक ही रहेंगे, आप पाक नहीं हो सकते। और ये बात आप अच्छी तरह जानते होंगे कि तहारत यानी पाकी ये नमाज की कुंजी है। जब तक आपकी तहारत मुकम्मल नहीं होगी तब तक आपकी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। लिहाजा नमाज के सही होने के लिए आपका पाक होना, आपकी तहारत का मुकम्मल होना ज़रूरी है। लिहाजा वो 4 गलतियाँ कौन कौन सी हैं जो गुस्ल करते हुए बहुत से लोग कर जाते हैं, जिनकी वजह से वो नापाक के नापाक ही रहते हैं और उनका गुस्ल नहीं होता है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ। पहले तो ये समझें कि गुस्ल करने का सही तरीक़ा क्या है, गुस्ल करने का सुन्नत तरीक़ा क्या है। तो देखिए, गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीक़ा ये है कि पहले आप अपने दोनों हाथों को गट्टों तक अच्छी तरह धो लें। उसके बाद आप इस्तंजा कर लें। इस्तंजा करने के बाद फिर आप इस्तंजे के मकाम को धोएं, बदन पर देखें, अगर कहीं कोई गंदगी, कोई निजासत वगैरह लगी हुई हो तो उसको साफ़ कर डालें। उसके बाद फिर आप नमाज के जैसा वज़ू कर लें। जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हैं ना, इसी तरह आपको नमाज के जैसा वज़ू कर लेना है। फिर पानी को अपने पूरे बदन पर तेल की तरह चिपड़ लेना है ताकि कोई खुश्की वाली जगह बाकी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद फिर आप पहले दाएं मूंढे पर पानी बहाएं, फिर बाएं मूंढे पर पानी बहाएं और फिर सर से लेकर पैर तक इस तरह पानी बहाएं कि एक बाल के बराबर भी जगह भीगने से बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर एक बाल के बराबर भी जगह भीगने से बाकी रह गई तो फिर आपका गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा। और ये बात भी अच्छी तरह याद रखिएगा कि गुस्ल के अंदर टोटल 3 फ़र्ज़ होते हैं जिनको अदा किए बगैर आपका गुस्ल दुरुस्त नहीं होता है। पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना और तीसरा सर से लेकर पैर तक पानी को अच्छी तरह बहा देना। अब वो 4 गलतियां कौन कौन सी हैं जो हमारे बहुत से बहन भाई गुस्ल करते हुए कर जाते हैं, जिनकी वजह से उनका गुस्ल होता ही नहीं है और वो नापाक के नापाक ही रहते हैं। तो देखें, पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि नाक में अच्छी तरह पानी डाला जाए। बहुत से लोग नाक के अंदर पानी अच्छी तरह नहीं डालते हैं, और पानी का इस तरह नाक के अंदर पानी डाला जाए कि पानी नाक की नर्म हड्डी तक पहुँच जाए। बाज़ औक़ात नाक के अंदर कुछ मवाद, गंदगी वगैरह जमी हुई होती है और वो सूख कर खाल से मिल जाती है, और वो इस कदर टाइट हो जाती है कि नाक के अंदर पानी डालने की सूरत में पानी ऊपर से ही बह जाता है, पानी खाल तक नहीं पहुंच पाता। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर आपने नाक के अंदर पानी चढ़ाया तो फिर पानी खाल तक नहीं पहुंचेगा और आपका ये फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपनी नाक को अच्छी तरह साफ़ करें, नाक के अंदर जो मवाद है, जो गंदगी वगैरह है, उसको साफ़ करें। उसके बाद पानी आप नाक के अंदर इस तरह डालें कि पानी नाक की नर्म हड्डी तक पहुंच जाए। दूसरी बड़ी गलती जो लोग अक्सर कर जाते हैं वो ये कि नाफ के ज़ाहिरी हिस्से को अच्छी तरह धोया जाए। बाज़ लोगों की नाफ की गहराई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लिहाजा ऐसी सूरत में नाफ के अंदर उंगली डालकर अच्छी तरह घुमाएं ताकि पानी की तरी हर हिस्से पर पहुंच जाए, नाफ का हर हिस्सा पानी से भीग जाए, एक बाल के बराबर भी जगह भीगने से बाकी नहीं रहना चाहिए। और तीसरी एक बड़ी गलती जो गुस्ल करते हुए हमारे बहुत से बहन भाई कर जाते हैं, जिनकी वजह से गुस्ल होता ही नहीं है, वो ये है कि बहुत से लोगों को अपने हाथ की उंगली में अंगूठी पहनने का शौक़ होता है। कुछ बहनें हमारी जो है वो छल्ला वगैरह डाल लेती हैं, बिछिया वगैरह डाले होती हैं, या कोई कंगन कड़ा वगैरह डाले होती हैं, और वो इतना टाइट होता है बाज़ औक़ात कि उसको हिलाया डुलाया अगर ना जाए तो उसके नीचे पानी आसानी से नहीं पहुंच पाता और खाल पानी से नहीं भीग पाती है। लिहाजा ऐसी सूरत में अंगूठी का, छल्ले का, बिछिए का या कंगन या कड़े वगैरह का हिलाना डुलाना ज़रूरी है, और हिला डुला कर पानी का खाल तक पहुंचाना ज़रूरी है। वरना याद रखें, अगर पानी खाल तक नहीं पहुंचेगा तो आपका ये फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। जब फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो आपका गुस्ल भी दुरुस्त नहीं होगा। चौथी गलती यह है कि गुस्ल करते हुए अगर आपकी दाढ़ी घनी है तो याद रखें, दाढ़ी के बालों की नोक से लेकर दाढ़ी के बालों की जड़ों तक, खाल तक भीगना ज़रूरी है, वरना याद रखें आपका गुस्ल नहीं होगा। हालांकि वज़ू में ऐसा नहीं है। अगर आपकी दाढ़ी घनी है और आप वज़ू कर रहे हैं तो वज़ू में अगर आप सिर्फ बाल धो लेंगे तब भी आपका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा और आपका वज़ू हो जाएगा। लेकिन गुस्ल करने में ऐसा नहीं है। गुस्ल करने में जब तक आपके दाढ़ी के बाल नोक से लेकर जड़ तक
اور بلکہ کھال تک نہیں بھیگیں گے تب تک آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، اور جب تک آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا تب تک آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا، اور جب آپ کا غسل نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے تو وہ نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح کچھ لوگوں میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ غسل کرنے سے پہلے جو نماز کے جیسا وضو کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ غسل کرنے سے پہلے جو وضو کیا تھا اس وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں بعد میں یا نہیں پڑھ سکتے۔ تو دیکھیں، اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے تو غسل والے وضو سے ہی آپ بلا شبہ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز بلا شبہ ہو جائے گی، نماز پر آپ کے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔